जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार मॉडल के विज्ञान विषय से मॉडल सेट 1 लेके आपके बीच मौजूद हूँ। आप चाहे तो 1 से 80 तक नंबरिंग कर लेंगे और टेस्ट का एक रूप भी दे सकते हैं। मैं सवाल बोलूँगा, बीच में थोड़ा सेकंड रुकूँगा, आप उसी में अपना जवाब इंकित करेंगे और अंत में मूल्यांकन करेंगे कि 80 में से आप कितने सही बना पाए। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फल में। सही जवाब आप चयन करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्प में। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में, ऑप्शन डी हरे पौधे में। सही जवाब ऑप्शन डी हरे पौधे में। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी CO2 से, ऑप्शन डी डिकटिया सोम से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 से। अगला सवाल, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी मुंह में। सही जवाब ऑप्शन बी आमाशय में। अगला सवाल, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है ऑप्शन ए स्टोमाटा में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में। सही जवाब ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में। अगला सवाल, इथाइल अल्कोहल किस प्रक्रिया के श्वसन से बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अवायवीय। अगला सवाल, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थायराइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी। अगला सवाल, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी निषेचन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल, घेंगा रोग पनपता है? ऑप्शन ए रक्त की कमी से, ऑप्शन बी चीनी की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से। अगला सवाल, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। नेक्स्ट सवाल, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला सवाल, बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी पौधों में, ऑप्शन सी पौधों और जंतुओं दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पौधों में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए ऊँट में, ऑप्शन बी घोड़ा में, ऑप्शन सी तिलचट्टा में, ऑप्शन डी मानव में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिलचट्टा में। अगला सवाल, रक्त क्या है? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतक। अगला सवाल, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी यूरोक्रोम, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोक्रोम। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी केचुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केचुआ। अगला सवाल, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए वृक्क से, ऑप्शन बी फेफड़ा से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
यकृत से। अगला सवाल, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT, ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी। सही जवाब ऑप्शन बी शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। सही जवाब ऑप्शन ए कुआं। अगला सवाल, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए मेंडलवाद, ऑप्शन बी लामार्कवाद, ऑप्शन सी डार्विनवाद, ऑप्शन डी सूक्ष्म विकास। सही जवाब ऑप्शन सी डार्विनवाद। अगला सवाल, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी FSH, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी FSH। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी वृक्क में। सही जवाब ऑप्शन सी अग्नाशय में। अगला सवाल, थाइरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी न्यूरॉन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी न्यूरॉन में। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन ए 1.5 से 2 kg, ऑप्शन बी 0.5 से 1.5 kg, ऑप्शन सी 1.2 से 1.4 kg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 1.2 से 1.4 kg। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा। सही जवाब ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब इनमें से सभी। अगला सवाल 31वां सवाल, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट सवाल 32वां सवाल, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी प्रकीर्णन। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। सही जवाब ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी ऑप्शन +2D। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी +2D। अगला सवाल, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला सवाल, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी परितारिका द्वारा, ऑप्शन सी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन डी पक्षमाभि पेशियों द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षमाभि पेशियों द्वारा। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट सवाल 38वां सवाल, फोटोग्राफी
कैमरा का अभिदृश्यक होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला सवाल, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए फोकस से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फोकस से। अगला सवाल, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी विचलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है? ऑप्शन ए उच्च दाब का हवा, ऑप्शन बी स्थिर हवा, ऑप्शन सी गतिमान हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी गतिमान हवा। अगला सवाल, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी कभी कभी धनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हीरा। सही जवाब ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अगला सवाल, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी? ऑप्शन ए 5 mm, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 m, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50 cm। नेक्स्ट सवाल, 45वां सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है? ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के साथ संपाती, ऑप्शन सी अभिलंब के नज़दीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिलंब से दूर। नेक्स्ट सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करण की युक्ति है? ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र। अगला सवाल, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी बायोगैस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। अगला सवाल, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विक्षेपण। नेक्स्ट सवाल, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है? ऑप्शन ए 220 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट सवाल, 50वां सवाल, जस्ता की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी Zn 30। अगला सवाल, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी Na2CO3 7H2O, ऑप्शन सी Na2CO3 5H2O, ऑप्शन डी Na2CO3 H2O। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए MgOH होल ट्वाइस, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी CuOH होल ट्वाइस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी NaOH। नेक्स्ट सवाल, हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Zn जिंक, ऑप्शन बी Fe लोहा, ऑप्शन सी Cu कॉपर, ऑप्शन डी Au सोना। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Fe लोहा। नेक्स्ट सवाल, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए द्रवण विधि, ऑप्शन बी हाथ से चुनकर, ऑप्शन सी निस्तापन, ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि। अगला सवाल, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 प्लस 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अपघटन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। अगला सवाल, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है? ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी H2SO4,
ऑप्शन डी C5H15N7। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12O6। C2H5OH इथाइल अल्कोहल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ऑप्शन ए विलय होता है, ऑप्शन बी अविलय होता है, ऑप्शन सी आयनित होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयनित होता है। नेक्स्ट सवाल, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी सोडियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी Na। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एफ फ्लोरीन। नेक्स्ट सवाल, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 7 से 7.8, 9, ऑप्शन डी 9.1 से 9.5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7.0 से 7.8। अगला सवाल, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी CuO, ऑप्शन सी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन डी H2SO4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लिटमस पत्र, ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी लाल पत्ता गोभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल, कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संघटक है? ऑप्शन ए Cu2FeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी CuFe2S, ऑप्शन डी Cu2FeS2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CuFeS2। नेक्स्ट सवाल, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी Ag, ऑप्शन सी Au, ऑप्शन डी कॉपर Cu। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Zn जिंक। नेक्स्ट सवाल, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 3, 4, 5 और 6, ऑप्शन बी 4, 5, 6 और 7, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 7, ऑप्शन डी 2, 3, 4 और 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 5, 6 या 7। नेक्स्ट सवाल, पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन बी Fe प्लस निकेल, ऑप्शन सी Cu प्लस Au, ऑप्शन डी Cu प्लस Sn। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर प्लस जिंक। यदि आप एक ट्रिक पीता जी याद रखते हैं तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, Zn तांबा का कॉपर, Cu प्लस Zn। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे पीताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ऑप्शन सी एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ऑप्शन डी एथिन और एथाइन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल एवं डाइमेथिल ईथर। नेक्स्ट सवाल, CH3
COC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है? ऑप्शन ए मेथॉक्सिन एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेक्सी मीथेन, ऑप्शन सी एथॉक्सी मीथेन, ऑप्शन डी एथिल मेथिल ईथर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट सवाल, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? ऑप्शन ए Fe3O4, ऑप्शन बी Fe3O2, ऑप्शन सी Fe2O3, ऑप्शन डी FeO। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Fe3O4। नेक्स्ट सवाल, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा Fe, ऑप्शन सी कॉपर Cu, ऑप्शन डी मैग्नीशियम Mg। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। अगला सवाल, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम है? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी ब्रोंज, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोंज। नेक्स्ट सवाल, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? ऑप्शन ए H2 गैस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी O2 गैस ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी H2 और O2 गैस दोनों, ऑप्शन डी ZNO। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए H2 गैस हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम Al, ऑप्शन सी कॉपर Cu, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Hg। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Ag। नेक्स्ट सवाल, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी धातुमल, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गैंग। अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य कहलाते हैं गैंग। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी कठोरता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तन्यता। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं आपके उपयोगी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को आसानी से देख के लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।